चौधरी भाजपा की लोकप्रिय उम्मीदवार विनोद नगर उपचुनाव में पूरी मेहनत के साथ गली गली घूम रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की विकास की गाथाएं और रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में यमुना नदी से लेकर हर जगह हो रहे विकास को लेकर जनता से मिल रही है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो थोड़ी सी बातें करते हैं। जी मैडम, कैसा रिस्पॉन्स जनता का लगातार घूम रही है आप? 198 वार्ड विनोद नगर उपचुनाव में खड़ी है, तो सुनिए सरला चौधरी को। वार्ड नंबर 198 में सरला चौधरी, जनता का सहयोग मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, तो मैं जीत के आ रही हूँ। रवि की भी सीट खाली है, वो विधायक हो गए, प्रमोशन हो गई उनकी, उन्होंने अच्छा काम करा तो उनको प्रमोशन हो गई। तो आप किससे अपनी लड़ाई मारती हैं, आम आदमी या फिर कांग्रेस? आप चुनाव जीत रही है ना? कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं जी, आम आदमी पार्टी का तो ठप्पा लगा हुआ है। तो गीता रावत उनकी उम्मीदवार हैं और पहले वो सीबीआई के शिकंजे में भी जा चुकी है रिश्वत कांड में, उस पर आपका कुछ कहना होगा अभी? मैं तो मतलब ठप्पा लगा हुआ है ना, तो जनता जान चुकी है, मूंगफली वाला नहीं छोड़ा उन्हें, तो फिर और किसको बख्शेंगे वो? तो रेखा गुप्ता जी आई थी आपके समर्थन में, हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ के एमपी हैं, राज्य मंत्री हैं, विधायक रविंद्र सिंह नेगी लगातार आपके साथ कदम ताल करते हुए आपके चुनाव को सफल बनाने में लगे हैं। तो जनता से क्या अपील करेंगी? चुनाव नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है, चुनाव हम जीत के आ रहे हैं, बहुत अच्छे माध्यम से जीत के आ रहे हैं, और मेरे सांसद जी, मेरे विधायक जी, उनके बीच में मैं रहती हूँ और उनका मुझे पूरा ऊपर से सहयोग मिल रहा है। हमारी टिप्पणी में भी सरकार धड़ाधड़ चलती रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। तो देखिए, सरला चौधरी जी पहले भी पार्षद रह चुकी हैं और हर्ष मल्होत्रा जी ने अपनी सभा में उल्लेख किया था कि कोई काम कराना सीखे तो सरला चौधरी जी से सीखे। 12 वार्डों में चुनाव है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी दिल्ली के सांसद जिनके क्षेत्र में चुनाव है, सभी लोग लग चुके हैं और चुनाव प्रचार अब कुछ ही दिन बाकी है और 30 नवंबर को मतदान होगी। तो सरला चौधरी जी है, पूर्व पार्षद रही है विनोद नगर से, रविंद्र सिंह नेगी जी की सीट खाली हुई है और वहाँ से इन्हें ही राष्ट्रीय आलाकमान बीजेपी दिल्ली की आलाकमान ने इन्हें प्रत्याशी बनाया। लोकप्रिय हैं, मिडवासी हैं और इनके जो पूरे परिवार हैं वो आरएसएस जनसंघ भाजपा से जुड़े हुए हैं। इसी का परिणाम है, मैडम ने टिकट लिया और टिकट लेने से पहले से ही ये सक्रिय रही है, इन क्षेत्रों में समाज सेवा से जुड़ी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी न्यूज़ टीम भी आपका स्वागत करती है, धन्यवाद। नगर में क्या स्थिति दिख रही है? विनोद नगर में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो वृद्धों की पार्टी है। जो कोरोना काल में देखा होगा, नर्सों का भोजन, भूखे प्यासे लोगों का भोजन, पानी का घोटाला, शराब का घोटाला, शीश महल का घोटाला, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पार्टी के नेताओं ने कोविड पीरियड में नर्सों तक का भोजन खा गए, भूखे प्यासे लोगों का राशन खा गए, शराब का कारोबार करके दिल्ली की जनता और उनके बच्चों का भविष्य खाने के प्लान बना चुके थे। तो देखिए, पूरी अब राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। 12 वार्डों के जो विभिन्न दलों के प्रत्याशी हैं पूरी ताकत झोंक दिए हैं और 30 नवंबर को होना है दिल्ली में नगर निगम के 12 वार्डों का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दावा कि 12 की 12 सीटों पर भाजपा रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, मुझे प्यार भरपूर मिल रहा है, तो मैं हारूंगी नहीं, मैं जीतूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आत्मविश्वास लवरेज सभी संगठन मेरे साथ है, पूरा संगठन सागरा जिला से मुझे ऊपर से बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला, मेरे संगठन का, मेरे जनता का तो बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। हम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला शादरा मिलकर जिला से संयोजक आए हुए हैं, मैडम को जिताने जीती हुई है मैडम, हमने घर घर जाकर संपर्क किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही प्रेरित है, इलाके से जो सरला चौधरी जी की इमेज है तो इनकी जीत सुनिश्चित है। तो रूबी मैडम, आप पूर्वांचल से है, क्या कहना चाहेंगे सरला जी के विषय में? सरला जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, इनसे अच्छा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और आपने कहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं कुछ है ही नहीं।
क्योंकि उनका तो चोरी में गई है और जेल भी जा चुकी है। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और जनता एक छत्र राज बनेगी, समझिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल मिथिलांचल के लोगों का झुकाव किधर दिख रहा है? भाजपा अभी तो पूर्वांचल के कहने की बात है क्या आपने देखा कि अभी बिहार में जो हुई है, और बिहार के देखिए यहाँ के लोगों के बड़े उत्साह है। बिहार में जीत हुई है, हम लोग कुछ कैंपेन करते हैं तो बोलते हैं बिहार हम जीते हैं, विनोद नगर भी जीते। ये मिसाल तो है। 12 वार्ड में कितने सीटें आएंगी भाजपा की? 12 की बात। 12 की 12 ले लेंगी। तो देखिए 12 सीटों का दावा, और विनोद नगर में बम्पर जीत होगी। बम्पर जीत। हम सभी लोग हैं साथ में, सबका सहयोग है, लेकिन बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है सभी जनता से। तो चुनाव जीत रहे हैं आप लोग। 100